नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी, उत्तराखंड जिला सीरीज़। देखिए फ्रेंड, हम इस सीरीज़ के अंतर्गत जिला अल्मोड़ा को यहाँ पर पढ़ रहे थे। इसकी हमने एक क्लास पढ़ ली थी। आज इसकी दूसरी क्लास पढ़ेंगे, अल्मोड़ा जिला भाग 2। देखिए फ्रेंड, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट जो इसमें हम पढ़ेंगे, अल्मोड़ा जनपद के मंदिर। देखिए फ्रेंड, मंदिरों से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मेलों से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, अल्मोड़ा जनपद के मंदिरों में से आज पहला मंदिर हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है कालिंका मंदिर। कालिंका मंदिर, जिसके समीप मजकाली नामक पर्यटक स्थल भी है, मजकाली बुग्याल भी है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, मजकाली बुग्याल और कालिंका देवी मंदिर कहाँ है? तो रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। दूसरा जो मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर एवं हैंडा खान मंदिर, तो ये भी कहाँ पर स्थित है? तो रानीखेत में स्थित है। अगला जो मंदिर है, झूला देवी मंदिर, ये भी रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है, और इसके निर्माण की अगर बात करें तो 1935 में इसका निर्माण यहाँ पर किया गया था। अगला जो मंदिर है, बीरणेश्वर मंदिर, जिसको बिनसर महादेव मंदिर भी कहते हैं, और ये कहाँ पर है? तो बिनसर पहाड़ी पर अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। अगला मंदिर है रामशिला मंदिर। देखिए फ्रेंड, ये रामशिला मंदिर अल्मोड़ा के अंदर जो अष्टमहल दुर्ग है, यानी कि अष्टमहल किला है, जिसका निर्माण राजा रुद्रचंद ने कराया था, और इसी ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो ये कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। अगला जो मंदिर है यहाँ पर, गणनाथ का शिव मंदिर, जो गणनाथ गुफा है वो भी अल्मोड़ा में है, और गणनाथ का शिव मंदिर ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। और यहाँ पर एक प्राकृतिक गुफा है, जैसे हमने बताया है, गणनाथ गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगला जो मंदिर है अल्मोड़ा के अंदर शीतलाखेत में स्थित है, जिसका नाम है शाही देवी मंदिर। तो शाही देवी मंदिर कहाँ है? तो शीतलाखेत अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। अगला जो पॉइंट है, अल्मोड़ा के अंदर राजा ज्ञानचंद ने भैरव के 8 मंदिरों का निर्माण कराया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि अल्मोड़ा में किस चंद शासक ने भैरव के 8 मंदिरों का यहाँ पर निर्माण कराया था? तो राजा ज्ञानचंद ने कराया था। अगला पॉइंट है, जो शीतला देवी मंदिर है और बानड़ी देवी मंदिर, तो ये भी कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला जो तीर्थ है, राम पादुका तीर्थ, ये भी अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्थित है। इसी के साथ साथ भगवान शंकर के दूध का एक मंदिर और है अल्मोड़ा के अंदर, जिसका नाम है पड़ियादेव मंदिर। तो पड़ियादेव मंदिर भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है, जिसको भगवान शिव के दूध के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। अगला जो मंदिर है, त्रिपुरा देवी मंदिर, ये भी अल्मोड़ा जनपद में है, और इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण कराया था राजा उद्योतचंद ने। चंद्रवंश के शासक हुए हैं उद्योतचंद, तो इन्होंने इसका मंदिर यहाँ पर बनवाया था। इसी के साथ साथ जो मनीला देवी मंदिर है, ये भी अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में स्थित है, और जो मनीला देवी मंदिर है ये भी राजा उद्योतचंद ने यहाँ पर बनवाया था। तो दोनों पॉइंट याद रखना है, अल्मोड़ा में त्रिपुरा देवी मंदिर और मनीला देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो चंद्रवंश के शासक उद्योतचंद ने करवाया है। इसी के साथ साथ एक मंदिर और है, जिसका नाम है पुस्ती माता मंदिर। पुस्ती माता मंदिर भी अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर समूह का एक हिस्सा है, तो अल्मोड़ा के जागेश्वर में स्थित है, ये भी याद रखना है। अगला जो मंदिर है जागेश्वर मंदिर समूह का, ये भी मंदिर है, तो नटराज मंदिर। तो नटराज मंदिर भी कहाँ पर है? जागेश्वर में स्थित है। इसी के साथ साथ जो दूनागिरी मंदिर है, इसका निर्माण कत्यूरी शासक सुधारदेव ने अल्मोड़ा के अंदर करवाया था। तो दूनागिरी मंदिर भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। और अगला जो मंदिर समूह है, तो ऊंटेश्वर मंदिर समूह, ये भी अल्मोड़ा में 11 मंदिरों का यहाँ पर समूह है। तो ऊंटेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में स्थित है। इसी के साथ साथ जो जागेश्वर मंदिर समूह है, यहाँ पर टोटल 124 मंदिरों का समूह है, तो ये भी अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। अगला जो मंदिर है एडिद्यू या एडी देवता का जो मंदिर है, और यह स्थान भी है, तो ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो एडी देवता है, इसको कुमाऊं में धनुष बाण के देवता के रूप में पूजा जाता है, या फिर शिकार का देवता इसको माना जाता है। अगला पॉइंट है नेथना देवी मंदिर। तो नेथना देवी मंदिर भी अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। इसी के साथ साथ चितई मंदिर। देखिए फ्रेंड, ये जो चितई मंदिर है, ये गोलू देवता को समर्पित है, जिसको कुमाऊं के अंदर न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है, और गोलू देवता के कुमाऊं में 4 मंदिर स्थित हैं। ये हमने पहले भी पढ़ाया था, है ना। अगर इसके बारे में बात करें तो अल्मोड़ा में स्थित है। इस मंदिर के देवता जो गोलू देवता हैं, ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। माना जाता है कि ये मनोकामना जल्दी पूर्ण करते हैं, और
इनको परमोच्च न्यायालय यानी कि न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अगला जो मंदिर है यहाँ पर कटारमल सूर्य मंदिर है, जो कि शक राजा कटारमल ने बनाया था और यह उत्तराखंड शैली में बनाया गया मंदिर था। ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। तो कटारमल मंदिर भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है और ये शक राजा कटारमल ने बनवाया था। ये पॉइंट भी याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख त्योहार एवं मेले। त्योहारों से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मेलों से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, तो इसको भी पढ़ते हुए चलेंगे। पहला जो त्योहार या मेला है वो श्रावणी मेला है। और श्रावणी मेला कहाँ पर लगता है? तो अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। जागेश्वर जहाँ पर 124 मंदिरों का समूह है। अगला जो मेला है सोमनाथ मेला है। ये भी अल्मोड़ा के पाली पछाऊ क्षेत्र में लगता है। और किस नदी के किनारे ये आयोजित होता है? तो रामगंगा नदी के तट पर ये मेला आयोजित होता है, यहीं पर ये लगता है। और यह मेला पशुओं के विक्रय से संबंधित है, यानी कि इस मेले में पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है या पशुओं को बेचा और खरीदा जाता है। तो ये भी याद रखना है। पशुओं का कुमाऊं में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सोमनाथ मेला है। देखिए बहन, इसके साथ साथ जो गणनाथ मेला है, जैसे हमने अभी बताया है, जो गणनाथ मंदिर है अल्मोड़ा के अंदर है, वहीं पर ये मेला आयोजित होता है और इस मेले में लोग संतान प्राप्ति की यहाँ पर कामना करते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। गणनाथ मेला, गणनाथ गुफा और गणनाथ मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। अगला जो मेला है दूनागिरी मेला, जैसे अभी हमने बताया है दूनागिरी मंदिर कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो वहीं पर मेले का आयोजन भी होता है, जो कि अल्मोड़ा के द्वाराहाट में लगता है। अगला जो मेला है बगवाली पोखर का मेला। तो बगाली पोखर मेला ये भी अल्मोड़ा में आयोजित होता है। इसी के साथ साथ अल्मोड़ा के सालम में सालम रंग महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और इस महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो जुलाई माह में यहाँ पर किया जाता है, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान इस महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। अगला जो मेला है मासी मेला। तो मासी मेला भी अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया में आयोजित किया जाता है। अगर इस मासी मेले की विशेषता देखें तो इस मासी मेले में मछली पकड़ने का रिवाज है। जैसे जौनपुर टिहरी में एक मेला लगता है मौड़ मेला, तो वहाँ पर भी मछली पकड़ी जाती है। वैसे ही अल्मोड़ा के अंदर जो मासी मेला है, इसमें भी मछली पकड़ने का रिवाज है या फिर इस मेले में मछली पकड़ी जाती है। तो इसको एक प्रकार का यहाँ पर मौड़ मेला कहा जाता है। तो मौड़ मेला एक जौनपुर टिहरी में है, एक अल्मोड़ा में है, जो मासी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। अगला जो मेला है गुड़ केदार मेला। तो गुड़ केदार मेला भी अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा के तट पर आयोजित होता है। अब हम पढ़ेंगे शालदी बिखौती मेला। ये काफ़ी फेमस मेला है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए फ्रेंड, इस मेले की अगर बात करें तो पहली बात, ये द्वाराहाट और भिवांडेश्वर जो अल्मोड़ा के अंदर है, भिवांडेश्वर मंदिर, जिसको उत्तर का काशी के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। और यह कब आयोजित किया जाता है? तो वैशाख माह में आयोजित किया जाता है। देखिए फ्रेंड, ये जो मेला है ये रात और दिन में आयोजित होने वाला मेला है, जो कि वैशाख माह के पहले दिन बिखौती मेला और पहली रात्रि को शालदे मेले के रूप में आयोजित होता है। यानी कि दिन में जो मेला लगता है वो बिखौती मेला है और जो रात को लगता है वो शालदे मेला है। तो शालदे लगता है रात को, बिखौती लगता है दिन को। और इस मेले में नृत्य और गीत भी गाए जाते हैं। तो इसमें जोड़ा एवं भगनौल नृत्य गीत गाए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, किस मेले में जोड़ा और भगनौल गीत गाए जाते हैं, तो वो शालदे बिखौती मेले में गाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा में सरकारी संस्थान एवं विभाग। अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत जो भी सरकारी विभाग है या संस्थान है, उनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसमें पहला है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी। देखिए फ्रेंड, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी की स्थापना 2003 के अंदर अल्मोड़ा में होती है। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा है नाट्य एवं संगीत अकेडमी। तो इसकी स्थापना भी अल्मोड़ा के अंदर 19 अक्टूबर सन 2002 में फलसीमा में होती है। दोनों पॉइंट याद रखना है। उदय शंकर भी अल्मोड़ा में है और नाट्य एवं संगीत अकेडमी ये भी अल्मोड़ा के फलसीमा में स्थित है। अगला जो पॉइंट है लोक कला संस्थान। तो लोक कला संस्थान भी कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। इसी के साथ साथ राज्य में जो आकाशवाणी केंद्र है उनकी संख्या 2 है, जिसमें से एक अल्मोड़ा के अंदर स्थित है और दूसरा गढ़वाल में पौड़ी गढ़वाल के अंदर स्थित है। ये हमने पहले भी पढ़ाया था जब हमने बताया था आकाशवाणी केंद्र 2 है और आकाशवाणी रिले केंद्र 3 है। जो रिले केंद्र है वो सीमांत जिलों में स्थित है। सीमांत जिले यानी कि जिन जिलों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाती हैं, है ना, ये हमने पहले भी पढ़ाया था। अगला जो पॉइंट है राज्य में आकाशवाणी रिले केंद्र, जैसे हमने बताया है इनकी संख्या 3 है
और ये राज्य के सीमांत जिलों, एक तो चमोली के अंदर गोपेश्वर, दूसरा उत्तरकाशी और तीसरा पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। तो ये तीनों याद रखना है आकाशवाणी रिले केंद्र। जबकि आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? 2, एक अल्मोड़ा में है और दूसरा पौड़ी में स्थित है। अब अगला जो यहाँ पर संस्थान है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। देखिए फ्रेंड, ये गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा के अंदर है और इसकी स्थापना होती है 1979। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। दूसरा यहाँ पर संस्थान है उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान। तो ये भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। और अगला यहाँ पर जो संस्थान है रक्षा कृषि शोध संस्थान। तो रक्षा कृषि शोध संस्थान भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। तो अगला जो संस्थान है गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। तो ये भी अल्मोड़ा के कटारमल में स्थित है। इसके साथ साथ उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना अल्मोड़ा के अंदर कब होती है? फरवरी 2004 में होती है। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ पर है? तो ये भी अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी जो स्थापना होती है तो कब होती है? फरवरी 2004 में होती है। अगला जो पॉइंट है भालू बांध। तो भालू बांध रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है और यह एक कृत्रिम डैम है और इसको कब बनाया जाता है? तो 1903 में यहाँ पर बनाया जाता है। अगर भालू बांध के अन्य नाम की बात करें तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्णताल डैम के नाम से भी इसको यहाँ पर जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला। तो इसका मुख्यालय भी अल्मोड़ा के अंदर है। देखिए फ्रेंड, जो ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला है इसकी स्थापना वैसे तो कब होती है? जुलाई 1924 में होती है। और कहाँ पर ये होती है? तो कोलकाता में होती है। बाद में क्या करते हैं 1936 के अंदर इसको अल्मोड़ा के कटारमल में स्थापित किया जाता है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, स्वामी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा के कटारमल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 4 जुलाई 1924 को बोसी सेन द्वारा इसकी स्थापना विवेकानंद लेबोरेटरी नाम से कोलकाता में की गई थी। और इसको अल्मोड़ा कब ट्रांसफ़र किया गया? तो 1936 में इसको अल्मोड़ा स्थापित किया गया। तो ये पॉइंट याद रखना है। देखिए फ्रेंड, जैसे हमने बताया है 1936 में इस लेबोरेटरी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया, जिसका नाम 1974 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला रखा गया है। पहले क्या नाम था? लेबोरेटरी अनुसंधानशाला था, बाद में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला रखा गया। और इसमें अगला पॉइंट है जो यह विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला है, ये भारतीय कृषि अनुसंधानशाला की एक पर्वतीय इकाई है। तो भारतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ पर है? पूसा में स्थित है। और इसी की एक पर्वतीय इकाई कौन सी है? तो विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला है। जो अब हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा जनपद के अन्य तथ्य, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके, उनको पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें पहला जो पॉइंट है अल्मोड़ा जू। तो अल्मोड़ा जू की स्थापना कब होती है? तो 1978 में होती है ना। दूसरा है डोल कल्याणी आश्रम, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। इसी के साथ साथ योग आश्रम, तो योग आश्रम भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। देखिए फ्रेंड, ये डोल कल्याणी आश्रम और योग आश्रम किस लिए फेमस है? तो योग के लिए फेमस है। इस डोल आश्रम की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो महर्षि परम योगी कल्याण दास जी ने 1990 में इसकी स्थापना यहाँ पर की थी। तो ये भी याद रखना है, डोल कल्याणी आश्रम कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। इसी के साथ साथ योग आश्रम कहाँ पर है? ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। क्यों फेमस है? तो योग के लिए फेमस है। अगला जो पॉइंट है बाबा हेंडा खान आश्रम। अभी हमने हेंडा खान मंदिर भी पढ़ा था, दूसरा है हेंडा खान आश्रम। तो ये भी अल्मोड़ा के रानी पर्वत के पास चिनियानौला में स्थित है। तो ये भी याद रखना है, बाबा हेंडा खान आश्रम कहाँ है? अल्मोड़ा के चिनियानौला में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो बाबा हेंडा खान थे, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जब यज्ञ करते थे तो उसमें घी की जगह जल की आहुति देते थे, जिस कारण ये यहाँ पर फेमस थे। इसलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है हेंडा खान आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। अगला जो पॉइंट है गेवाड़ क्षेत्र और गेवाड़ घाटी, तो रंगीलो बैराट जिसे कहते हैं, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। अगला जो पॉइंट है जागेसर व बिनसर क्षेत्र, तो ये किस परगने के अंतर्गत आता है? तो अल्मोड़ा जनपद में चौगरखा परगने के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद ने भी अल्मोड़ा की यात्रा की थी। सर्वप्रथम ये अल्मोड़ा कब आते हैं? तो 1890 में ये अल्मोड़ा आते हैं। और जो अल्मोड़ा के अंदर कश्यप पहाड़ी पर स्थित कसार देवी मंदिर है, तो यहाँ पर ये तपस्या करते हैं। यहाँ पर ये कुल कितनी बार आते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा कितनी बार आए थे? तो 3 बार ये अल्मोड़ा आए थे। तो सर्वप्रथम कब आए थे? तो 1890 के अंदर कसार देवी में ये आए थे।
अगला पॉइंट है फाल्दाकोट दुर्ग। दुर्ग यानी कि जो किला होता है, जो फोर्ट होता है ना। तो फाल्दाकोट किला कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। इसी के साथ साथ अल्मोड़ा के अंदर स्वामी सत्यदेव ये क्या करते हैं? 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की यहाँ पर स्थापना करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब और किसने की है? तो 1913 में स्वामी परिवारजक सत्यदेव ने की है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड में 1815 को स्थापित प्रथम डाक प्रणाली अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच स्थापित की गई थी। देखिए बहन, सबसे पहले होता क्या है, जो अंग्रेज हैं वो यहाँ पर गोरखों को परास्त करते हैं और उत्तराखंड के अंदर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। और कुमाऊं के एक कमिश्नर हुए हैं विलियम ट्रिल। विलियम ट्रिल ये क्या करते हैं? 1815 के अंदर उत्तराखंड के अंदर डाक व्यवस्था की शुरुआत करते हैं और डाक प्रणाली अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच पहली बार स्थापित की जाती है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो विलियम ट्रिल ने 1815 में की थी। अगला जो पॉइंट है तड़ाक ताल। अल्मोड़ा के अंदर एक ताल है तड़ाक ताल। देखिए फ्रेंड, इस तड़ाक ताल से 5 सुरंगें निकाली गई है। क्यों निकाली गई है? तो जल निकासी हेतु ये निकाली गई है। एक्स्ट्रा जो पानी है उसको निकालने के लिए ये सुरंगें यहाँ पर बनाई गई थी। अगला पॉइंट है अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय कब खोला गया? तो 1927 में खोला गया था। ये पॉइंट भी याद रखना है। अल्मोड़ा में पहला फीमेल हॉस्पिटल कब खोला गया? तो 1927 में खोला गया। इसी के साथ साथ रानीखेत में पहला पुलिस थाना कब खोला गया था? तो 1869 में रानीखेत में पहला पुलिस थाना खोला गया था, है ना। जबकि हमने पढ़ा था इससे पहले अल्मोड़ा में पुलिस थाने की स्थापना कब होती है? तो 1837 में होती है। ये पॉइंट भी याद रखना है। कमिश्नर गोबान खोलते हैं, है ना। और अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब होती है? तो 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना कमिश्नर ट्रेल करते हैं, विलियम ट्रेल करते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला पॉइंट है अल्मोड़ा के अंदर एक कानून लागू होता है, लोटा कानून। ये किससे संबंधित था? तो स्वच्छता से यहाँ पर संबंधित था। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। लोटा कानून का संबंध किससे है? तो स्वच्छता से संबंधित है। अगला है गांधी कुटी। ये हमने पहली क्लास में भी पढ़ा है। गांधी जी यहाँ यात्रा करते हैं और यहाँ पर निवास करते हैं, जिस कारण इसको कहा जाता है गांधी कुटी। तो गांधी कुटी कहाँ पर है? अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट है अल्मोड़ा का जो बारामंडल परगना है इसको कुमाऊं का हृदय स्थल कहते हैं। इससे पहले हमने ये भी बताया था जो सोमेश्वर घाटी है वहाँ उसको कुमाऊं का चावल का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि जो सोमेश्वर नदी घाटी है या कोसी नदी घाटी है यहाँ पर चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है 1942 में मालती देवी जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी हुई है, इन्होंने अल्मोड़ा के अंदर देश सेवक संगठन की यहाँ पर स्थापना की थी। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी ने देश सेवक संगठन की स्थापना कहाँ पर की है? तो अल्मोड़ा के अंदर की है। अगला पॉइंट है अल्मोड़ा में जो मुख्य डाकघर है इसकी स्थापना की बात करें तो मुख्य डाकघर भवन की स्थापना 1905 में हुई थी और इस भवन ने 2005 में अपना 100वां स्थापना वर्ष यहाँ पर पूरा किया है। तो अल्मोड़ा में डाकघर भवन की स्थापना कब हुई? तो 1905। जबकि हमने क्या पढ़ा है? अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई है? 1815 में हुई है। अगला पॉइंट है अल्मोड़ा जेल की स्थापना जैसे हमने बताया है 1816 में हुई थी और अल्मोड़ा के अंदर नई जेल बनाई गई थी तो वो 1872 में बनाई गई थी। ये पॉइंट याद रखना है। अल्मोड़ा जेल 1816, अल्मोड़ा में नई जेल 1872 और अल्मोड़ा थाना 1837। अगर हम बात करें उत्तराखंड में पहली मस्जिद का निर्माण किया गया था तो वो भी अल्मोड़ा के अंदर यहाँ पर किया गया था। अगला है मरतोला आश्रम। देखिए फ्रेंड, इस मरतोला आश्रम के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो मरतोला आश्रम कहाँ पर है? पहली बात तो याद रखना है जागेश्वर के अंदर है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? माधव आशीष। तो माधव आशीष जिनको अंग्रेज संत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अंग्रेज संत किसका उपनाम है? तो माधव आशीष का उपनाम है। माधव है ये, तो माधव आशीष का उपनाम है। इनका जन्म इंग्लैंड में होता है जिस कारण इनको अंग्रेज संत के नाम से जाना जाता है और इनको पद्मश्री भी दिया गया है। तो पद्मश्री पुरस्कार 1992 में दिया गया है। अगर बात करें ये मृतोला आश्रम क्यों प्रसिद्ध है तो यह आध्यात्म एवं पर्यावरण के लिए यहाँ पर जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे अल्मोड़ा जनपद से संबंधित जो तथ्य हैं इनको हमने यहाँ पर पढ़ा है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इस पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।